चलते हैं हम लोग आज जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10वीं क्लास का हिंदी का 15 तारीख को, उसको आज हम लोग सभी प्रश्न और उत्तर को सही ढंग से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न हम लोग सही मार्क करके आए हैं और कौन गलत है। चले, आप लोग के अपना सेट के अनुसार देख लीजिएगा। हमारा जो सेट है ई है और आप लोग के शायद अलग अलग मिला होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन सेट ई में दिया था, मदुरै पांड्य लोग की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ से लिया हुआ है? तो यह जो है लिया हुआ है कहाँ से? तुलनात्मक व्याकरण से। कहाँ से? तुलनात्मक व्याकरण से। कहाँ से लिया गया है? तुलनात्मक व्याकरण से। दूसरा, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? याद रखिएगा, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापत्ती जो है बेहोश बुखार की तेजी के कारण, बुखार के तेजी के कारण जो पापत्ती है बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद तीसरा है, कहता है राम को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो यह कैलाश ने कहा था। किसने कहा था यह बात? कैलाश ने कहा था। अगर नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो नानकाना साहब पाकिस्तान में है। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोहिला किसकी रचना है? तो सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की। याद रखिएगा, सोहिला गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखे के पांचवें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। इसके बाद 7वां प्रश्न, दंड कमंडल शिखा सुधोती तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक कविता से उद्धृत है? याद रखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा, और जो नर दुख में दुख नहीं माना। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद चले नेक्स्ट प्रश्न। उसके नेक्स्ट प्रश्न जो 8वां है, कहता है गुरु नानक के किस प्रश्न में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है? तो याद रखिएगा, प्रथम पद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद पिछाने का अर्थ क्या होता है? तो पिछाने का जो अर्थ होता है पहचान। क्या होता है? पहचान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में से कवि का राज पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन से वो कवि जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कवि जो है रस खान है, वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 10वें प्रश्न को हम लोग देख लिया। अभी 11वीं प्रश्न देखते हैं। कहता है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? याद रखिए, बड़ौदा नरेश के। किसके? ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश के। इसके बाद द अनटचेबल किसकी रचना है? तो द अनटचेबल जो रचना है वो किसकी है? वो है भीमराव अम्बेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। इसके बाद 13वां जो प्रश्न है, कहता है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत और अन्य कहानियां से। इसके बाद जो चौथे प्रश्न है, चौथे प्रश्न है, कहता है क्या कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर। इसके बाद यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, ये परवे नहीं मिलते हैं? ये किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां कहता है लेखक रामविलास पासवान को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इस अकादमी पर पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, निराला की साहित्य साधना पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दूसरा देखें। 17वां जो प्रश्न है वो कहता है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, यथेष्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पर्याप्त। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त। इसके बाद जो 18वां प्रश्न है, क्या कहता है रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन किस निम्न में कौन सी थी? याद रखिएगा, वो था संपादक जो उनका है वो रश्मि वाजपेयी है। कौन है? रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो है, कहता है 19वीं प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? इसमें 2-2.5 साल। कितने साल? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2-2.5 साल। इसके बाद 20वें प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो निम्नलिखित में जो है नौकर की कमीज जो रचना है, ऑप्शन नंबर जी, बी जो करेक्ट आंसर है, वो जो रचना है अशोक वाजपेयी की है, जिसका नाम है नौकर की कमीज। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इच्छा के जो है होता है कामना। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद 22वां देखिए, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ शब्द का विलोम होता है सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद जो नहीं हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? असंभव। जो नहीं हो सकता क्या बोलेंगे? असंभव। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखें, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना क्या होता है? घबराना। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखें,
इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची जो है महेंद्र होता है। क्या होता है? महेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र। नमक का जो है विशेषण क्या है? नमक के नमकीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का लोकोक्ति का अक्षर निरक्षर होना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 के बाद गिरोह शब्द संज्ञा कौन सा संज्ञा है? याद रखिएगा समूहवाचक। गिरोह कौन सा है? तो समूहवाचक। गिरोह कौन सा? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग इसके बाद 30वें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। गवैया में कौन सा प्रत्यय है? तो गवैया वया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते इस किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते यानी कि पृथकता का आपादान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्तमान सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ऑप्शन नंबर 1। चलिए उसके बाद कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह अनिश्चय हो, कोई पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शेर भर दूध, यह परिणाम बता रहा है तो परिणाम बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 35 का 4। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध जो है इसमें हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी 36 का डी। निम्न कौन सा तद्भव है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतवारी। बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के दृष्टि शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं, खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। इसके बाद देखें हम लोग क्या है, जिस शब्द अव्यय को क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को प्रकट करता है, तो जो किसी लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिरजू महाराज का जो जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? याद रखिए जफरीन। कौन? और जफरीन अस्पताल में। लैटिन कवि वर्जिन पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेजी कवि टेनिसन। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का जो अर्थ होता है वह होता है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। शिक्षक मतलब मोम। दहीवाला मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से आभार ली गई है? तो याद रखिएगा कन्नड़। किस कहानी से? कन्नड़ कहानी से। ऑप्शन नंबर डी। अलवर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा मंगमा। अलवर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा मंगमा। उसके बाद है 46 नंबर। बारिश होते हुए देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ढहते विश्वास लेखक का क्या नाम है? याद रखिएगा उनका नाम क्या है? सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी। 3 गोरे निष्पाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? उसने निदान प्रकट किया कि इसका इलाज संभव है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए इसके बाद मंगू किस समय से पागल थी? वो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। कहाँ से? जन्म के समय से ही वो पागल थी। 50वें प्रश्न है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? नगर। नगर का जो लेखक है कौन है? सुजाता। ऑप्शन नंबर बी। कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इस मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो इस किसने कहा था? तो इसे कहा था रस खान ने। किसने कहा था? रस खान ने। ऑप्शन नंबर बी। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो कवि घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1689 ईस्वी में। घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य बद्री नारायण प्रेमघन की रचना है। मनोज भारती देखिए कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति जो है किससे लिया गया है? तो स्वदेशी से। किससे लिया गया है? स्वदेशी से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? आदम्ब कादम्बनी। कौन सा कविता? आनंद कादम्बनी।
ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। जो उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? याद रखिए गंगादत्त पंत। क्या नाम था? गंगादत्त पंत। और उसके बाद है 60वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम रब्बी सिंह था, ऑप्शन नंबर बी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रब्बी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। रोन नदी कहाँ स्थित है? रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में स्थित है। रोन नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? याद रखिए 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। झोले में कितनी मछलियां था? तो झोले में 3 मछलियां थी। झोले में कितनी? 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर डी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो संतू ने, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद 65वां प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या? गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यार जुला है। किस नाम से? यार जुला है, ऑप्शन नंबर बी। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, ऑप्शन नंबर सी। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में। किस स्थान पर? काशी में, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? याद रखिएगा, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। तो संस्कृति है तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? अगे जी का, ऑप्शन नंबर सी। चिंता किसकी रचना है? तो अगे जी का। याद रखिए हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे जी का। दूर से ही ललकारता कौन? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की कहानी के अनुसार इससे चिन्हित करना है, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष। ख उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? याद रखिए अक्षर ज्ञान। उसकी माँ जो उसको सिखाती थी अक्षर ज्ञान के बारे में। इसके बाद है 74वां प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कहानी कविता किसको संबोधित है? तो इसमें देखिए जो भक्त है किसको संबोधित किया था? प्रभु को। यानी जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो प्रभु को संबोधित किए, उसके पर टिप्पणी किए थे कि क्या है प्रभु, यदि यहाँ पर मनुष्य अब नहीं रहे तो आपको क्या होगा? यानी कि किसको संबोधित किए थे? प्रभु को, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक ध्वनि जब दो व्यंजन संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाता है, संपृक्त ध्वनि। इसके बाद भ का उच्चारण क्या है? तो भ जो है ओष्ठ का उच्चारण स्थान है। क्या है? ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखते हैं 78वां प्रश्न, उच्चारण प्रभावी पृष्ठ की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दो। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है 79, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या? जगत जुड़ आनंद, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है वो अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध शब्द कह रहा था, वो द्रवीभूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह, ये ऑप्शन नंबर बी सम हो जाएगा। सप्ताह का विशेषण क्या होता है? याद रखिएगा सप्ताह का विशेषण जो है क्या है? साप्ताहिक। सही से आप लोग मिला लीजिए, बिल्कुल सही है, कोई तरह की इसमें त्रुटि नहीं दिया गया है आप लोगों को। दर्शनीय में क्या है? देखिए इसमें ई अवयव होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसके अनुसार जो है आपको अनिय भी मार सकते हैं क्योंकि इसमें ई अवयव दिया ही नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा इसका। शरणागत कौन सा समास है? तो शरणागत तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ध्यान में मग्न साधक, यह कौन सा पदबंध है? तो यह विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमारे देखकर जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य? याद रखिए या कौन हो जाएगा? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? याद रखिएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 88। कहता है माँ ने बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण? माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य यानी कि एक काम हो, समाप्त हो और दूसरा शुरू हो। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यानी कि यह जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। निधड़क कौन सा समास है? याद रखिएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। सही से सब लोग मिला लीजिए। इसके बाद 91 जो प्रश्न निम्नलिखित में कौन से प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो आप किसी से बचा ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में कहते हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। उसके बाद 93 निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर 4 दीपावली। प्रवेश में कौन, प्रवेश जो शब्द जो है कौन सा लिंग है? याद रखिएगा स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ है? याद रखिएगा दात्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री। कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम जो है आम्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आम्र। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान का होगा भाग्यवती। ऑप्शन नंबर डी। कारक के कितने भेद होते हैं? सभी को पता हो, कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी। 100वां प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्म। चलिए हमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट दिया है। इसी की वजह से आप लोग सभी को अपने मिला लीजिए अपना आपका स्कोर क्या होता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी।